एक अनाथ जादूगर ने दी बीरबल को चुनौती। अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। सुबह का समय था। सूरज महल की सुनहरी खिड़कियों से अंदर झांक रहा था और दरबार में बैठे दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर सजेजे अपने अपने महत्व का बखान कर रहे थे। तभी दरबार का एक सैनिक हांफता हुआ अंदर आया। हुजूर, सैनिक ने झुकते हुए कहा। दरवाजे पर एक अजीब आदमी खड़ा है। लगता है कोई साधारण इंसान नहीं। हाथ में एक जला हुआ डंडा है जो खुद ब खुद चमक रहा है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। चमक रहा है? जला हुआ डंडा? कौन है वो? सैनिक ने घबराते हुए कहा। हुजूर, वो खुद को अनाथ जादूगर कहता है और कहता है कि वह आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को चुनौती देने आया है। दरबार में बैठे सभी दरबारी एकदम चौंक गए। जादूगरों और तांत्रिकों की चुनौतियां अक्सर खतरनाक होती थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी। बुलाओ उसे, अकबर ने आदेश दिया। कुछ ही पल बाद दरबार का विशाल दरवाजा खुला और अंदर आया एक दुबला तला, काले चोगे में लिपटा एक युवक। उम्र लगभग 25 के आसपास। उसकी आंखें गहरी और डरी हुई थी, जैसे दर्द और संघर्ष की लंबी रातें उनमें बस गई हों। हाथ में एक टेढ़ा लकड़ी का डंडा था, जो सच में हल्की पीली रोशनी दे रहा था। दरबार में एक हल्की सिहरन दौड़ गई। युवक ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए थे। मैंने जिंदगी भर लोगों की कठोर बातें सुनी। मैंने कसम खाई है कि अब मैं लोगों को अपनी बुद्धि और जादू से हराऊंगा। दुनिया मेरी ताकत जानेगी। और आज मैं आपके सबसे समझदार मंत्री बीरबल को चुनौती देने आया हूँ। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, क्या चुनौती है तुम्हारी? अनाथ जादूगर ने बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था, घमंड भी, और चुनौती का ज्वालामुखी भी। बीरबल, उसने कहा, अगर तुमने मेरी 3 परीक्षाएं पार कर ली, तो मैं अपनी सारी जादू विद्या तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम्हें मानना होगा कि मेरे जैसा अनाथ भी तुमसे बड़ा दिमाग रखता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, चुनौती तो स्वीकार करनी ही चाहिए। लेकिन वे जादूगर की ओर मुड़े। यह चुनौती बुद्धि की होगी या छल की? जादूगर ने आंखें तरेरी। बुद्धि की भी और दिल की भी। पहली परीक्षा, अदृश्य रस्सी का रहस्य। जादूगर ने हवा में अपना डंडा घुमाया और अचानक एक काली धुंध छा गई। सभी की आंखों के सामने एक बड़ा सा चौकोर कमरा दिखाई दिया, मानो जादू से बना हुआ। उसने बीरबल से कहा, इस कमरे के बीचों बीच एक जगह है जहां बिना रस्सी के भी गिरा जा सकता है। हाँ, रस्सी नहीं दिखती, लेकिन अगर गलत कदम रखा तो आदमी सीधा नीचे अंधेरे में चला जाएगा। बीरबल, तुम्हें कमरे को पार करके उस पार पहुंचना है। सभी हैरान थे। कमरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन जादूगर ने बताया कि कुछ हिस्सों में अदृश्य गड्ढे हैं। अकबर चिंतित हुए। बीरबल, यह खतरा है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, खतरे का मतलब है रास्ता मौजूद है। जादूगर ने कहा, अगर तुम नीचे गिर गए तो खत्म। बीरबल धीरे धीरे कमरे के किनारे पहुंचे। उन्होंने फर्श पर कुछ ध्यान से देखकर कहा, हम अदृश्य गड्ढा है, पर निशान जरूर छोड़ा होगा। बीरबल ने अपने हाथ से कमरे पर हल्की धूल उड़ाई। धूल नीचे गिरकर कुछ जगहों पर गायब होने लगी। वहीं गड्ढे थे। दरबार तालियों से गूंज उठा।
बीरबल धूल का उपयोग करते हुए रास्ता पहचानते रहे और अंत में आसानी से पार पहुंच गए। अनाथ जादूगर की आंखें फटी रह गईं। यह कैसे? बीरबल बोले, जादू चाहे कितना भी हो, दुनिया में कुछ ना कुछ निशान जरूर छोड़ता है। बस उसे देखने के लिए नजर चाहिए, डर नहीं। जादूगर का घमंड थोड़ा टूट गया। दूसरी परीक्षा, सच का आईना। जादूगर ने एक बड़ा चमकता हुआ आईना हवा में प्रकट किया। उसने कहा, यह आईना सच दिखाता है। यहाँ हर व्यक्ति का सच्चा चेहरा दिखाई देगा, उसके मन की गहराई में क्या है। बीरबल, तुम्हें मेरे मन का सच बताना होगा। मैं इसे छिपाऊंगा। आईना जादूगर के सामने चमका, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं दिखा। सिर्फ काली धुंध दिख रही थी। अकबर ने आश्चर्य से कहा, इसका प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा? जादूगर जोर से हंसा, क्योंकि मेरा दिल रहस्य है, कोई नहीं जान सकता। बीरबल धीरे धीरे उसके पास गए और बोले, तुम्हारा दिल रहस्य नहीं, दर्द है। जादूगर चौंक गया। बीरबल बोले, यह आईना तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा रहा क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना दुख भरा है कि तुम्हारी पहचान तुम्हें खुद भी समझ नहीं आती। तुम दुनिया को चुनौती नहीं दे रहे, तुम दुनिया से बदला ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें प्यार नहीं मिला। आईने में अचानक धुंध हटने लगी और उसमें जादूगर का रोता हुआ बचपन दिखाई दिया, अकेला, भूखा, अंधेरी झोपड़ी में बैठा हुआ। अनाथ जादूगर की आंखें भर आईं। वह टूटता हुआ बोला, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने कहा, क्योंकि सच को देखने के लिए आईने की नहीं, दिल की जरूरत होती है। अकबर ने गर्व से बीरबल को देखा। दरबार भावुक हो उठा। जादूगर जमीन पर झुक गया। उसकी दूसरी परीक्षा भी हार गई थी। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, दिल से बड़ी कोई जादूगरी नहीं। जादूगर ने खुद को संभाला, बीरबल, आखिरी परीक्षा तुम्हें तोड़ देगी। उसने हवा में डंडा घुमाया और पूरा महल एक भयंकर तूफानी अंधियार में बदल गया। अकबर, दरबारी, सैनिक, सब गायब। पूरा कमरा खाली था। केवल एक बच्चा रो रहा था, नन्हा सा, कमजोर सा, बिल्कुल उसी की तरह जैसा वह था। जादूगर ने कहा, यह बच्चा एक पहाड़ के किनारे बैठा है। तुम उसे बचाओगे, तभी तुम जीतोगे। अगर एक भी गलत कदम उठाया, तो बच्चा गिर जाएगा। बीरबल शांत रहे। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। जादूगर हंसा, अब बताओ, यह बच्चा असली है या मेरा जादू? अगर तुम गलत फैसला करोगे, परीक्षा खत्म। कमरा हिलने लगा। धुंध तेज हो गई। जमीन फटने लगी। बीरबल ने बच्चे को कसकर पकड़ा। यह बच्चा जादू नहीं, उन्होंने कहा, यह तुम्हारा दिल है, जो तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। जादूगर के हाथ से डंडा गिर गया। उसके चेहरे से नकाब उतरने लगा। पूरी दुनिया डगमगा गई, लेकिन बीरबल बच्चे को पकड़े रहे। और अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अकबर और सभी लोग वापस दिखाई देने लगे। जादूगर रो पड़ा, बीरबल, तुमने मुझे जीत नहीं, जीवन दे दिया। मैंने हर इंसान को दुश्मन समझा, लेकिन तुमने मुझे खुद से मिलवाया। उसने अपना जादुई डंडा तोड़कर जमीन पर रखा। आज से मेरी जादूगरी खत्म। मैं सिर्फ इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। अकबर सिंहासन से उठे, युवक, आज तुम अनाथ नहीं रहे। तुम्हारे जैसे दिल वाले को हम अपने संरक्षण में रखते हैं। जादूगर बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा। धन्यवाद। आपने मुझे जादू नहीं, इंसानियत सिखाई। बीरबल ने कहा, याद रखना,
दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरी नफरत मिटाकर प्यार जगाना है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और एक अनाथ युवक जो घमंड और दर्द में जी रहा था, वह अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ चुका था। सीख। असली ताकत जादू या घमंड में नहीं, बल्कि दिल में छिपी इंसानियत में होती है। जो लोगों के दर्द को समझ ले, वही दुनिया जीत लेता है। अनाथ जादूगर अब बदल चुका था। अकबर ने उसे अपने संरक्षण में रखा और बीरबल उसके गुरु जैसे बन गए। उसका नाम आदित्य रखा गया, क्योंकि अब उसके जीवन में अंधेरा नहीं, रोशनी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दरबार में कुछ लोग आदित्य की तरक्की से खुश नहीं थे। खासकर एक व्यक्ति, अकबर का पुराना दरबारी महेश दत्त, जो हमेशा से बीरबल से जलता था। महेश दत्त सोच रहा था, अगर जादूगर बीरबल का शिष्य बन गया तो बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी और मेरा महत्व कम हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। उसने चोरी छिपे एक दुष्ट तांत्रिक कालसूर से हाथ मिला लिया, जो काले जादू का मास्टर था और जिसे एक बार अकबर ने दरबार से निकाल दिया था। कालसूर ने दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं उस अनाथ जादूगर को वापस अंधेरे की तरफ धकेल दूं? महेश दत्त बोला, हाँ। अगर वह अंधेरी ताकतों में फंस गया तो बीरबल भी बदनाम होगा। कालसूर ने आंखें बंद की। ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और यही से शुरू होती है असली कहानी, जहां बीरबल को सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत और अनाथ जादूगर आदित्य की आत्मा तक को बचाना था। अध्याय 1। भयानक रात और गायब हुई परछाइयाँ। उस रात महल के बाहर अजीब सी सनसनाहट थी। आदित्य अपने कमरे में ध्यान कर रहा था। उसकी हथेली पर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी, उसकी साधना का प्रकाश। उसी समय अचानक उसका कमरा ठंडा होने लगा। बिना हवा के पर्दे फड़फड़ाने लगे। आदित्य ने आंखें खोली। सामने एक परछाई खड़ी थी, काली, लंबी, इंसान जैसी, लेकिन चेहरा नहीं। तुम कौन? आदित्य घबराया। परछाई ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा असली घर अंधेरे में है, रोशनी तुम्हारे लिए नहीं। आदित्य पसीने से भीग गया। नहीं, मैं बदल चुका हूं। मैं। परछाई ने अचानक उस पर छलांग लगा दी। आदित्य चीखा और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अध्याय 2। सुबह का डरावना दृश्य। सुबह सैनिक दौड़ते हुए बीरबल के कमरे तक पहुंचे। बीरबल जी, जल्दी चलिए। बीरबल तुरंत महल पहुंचे। आदित्य के कमरे का दरवाजा टूटा पड़ा था। अंदर चारों तरफ अजीब निशान थे, मानो कोई दानवी शक्ति अंदर आई हो। अकबर बोले, बीरबल, यह कौन कर सकता है? आदित्य कहाँ गया? हर कोई डरा हुआ था, लेकिन बीरबल ने फर्श पर झुककर निशान देखे। एक जगह उन्हें हल्की सी राख और काले धागे दिखे। बीरबल ने आंखें बंद की। यह किसी काले तांत्रिक का काम है, और यह धागा कालसूर का होता है। अकबर तनाव में बोले, कालसूर? वह तो देश से निकाल दिया गया था। बीरबल बोले, ऐसी शक्तियां कभी दूर नहीं जाती, सिर्फ छिपती है। आदित्य मुसीबत में है। अध्याय 3। कालसूर की काली दुनिया। उधर आदित्य जब होश आया, उसने खुद को एक अजीब जगह पाया। चारों तरफ खोपड़ियां, झूमते हुए काले धुएं के स्तंभ और बीच में एक लाल आग का कुंड। उसके सामने खड़ा था कालसूर, लाल आंखों वाला, बड़े झुर्रियों वाला, और हाथ में काले धागों से बना एक दंड पकड़े हुए। कालसूर बोला, आदित्य, हमारे जैसा बनने का समय आ गया है। आदित्य ने सिर झटक दिया, नहीं, मैं बीरबल जी की राह पर हूँ।
मैं लोगों की मदद के लिए जादू सीख रहा हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कालसूर जोर से हंसा, क्योंकि तुम अंधेरे की किताब के आखिरी उत्तराधिकारी हो। तुम्हारी नसों में वही खून है जिसे दुनिया डरती है। तुम्हारे माँ बाप भी तांत्रिक थे और उन्होंने तुम्हें हमारे हवाले करना था। आदित्य चौंक गया। नहीं, झूठ है, झूठ। कालसूर ने हवा में अपना दंड उठाया और वहां एक दृश्य बन गया, आदित्य के बचपन का। एक रात उसके माता पिता उसे लेकर एक तांत्रिक गुफा की ओर जा रहे थे, तभी वे मारे गए। बच्चा वहीं छूट गया। देखो, तुम उसी अंधेरी दुनिया के वारिस हो। आदित्य की आंखें भर आईं। उसका दिल टूट रहा था। वह रोते हुए बोला, अगर मैं अंधेरे का हूं तो मैं कभी रोशनी में कैसे जा सकता हूं? कालसूर ने कहा, सिर्फ एक नियम है, जो अंधेरे में जन्मा है उसे रोशनी धोखा देती है। अध्याय 4, बीरबल की तलाश शुरू। दूसरी तरफ बीरबल और सैनिक जंगल में कालसूर के निशान तलाश रहे थे। घने पेड़, हवा में ठंड, आसपास अजीब सी खामोशी। सैनिक घबरा रहे थे। बीरबल जी, यह जगह डरावनी है। बीरबल मुस्कुराए, डर सबसे बड़ा जादू है। जो इसे तोड़ दे वही जीतता है। तभी उन्हें एक काले पक्षी का पंख मिला जो अजीब रोशनी दे रहा था। बीरबल बोले, यह कालसूर का जासूस पक्षी है। यह तब गिरता है जब तांत्रिक नया अनुयायी बनाने वाला हो। अकबर ने पूछा, क्या इसका मतलब आदित्य को अंधेरे में फंसाया जा रहा है? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ, और हमारा समय बहुत कम है। अध्याय 5, आदित्य का आत्मसंघर्ष। कालसूर ने आदित्य को एक काले कुंड के सामने खड़ा किया। अगर तुमने इस कुंड में हाथ डाल दिया, तुम रोशनी को भूल जाओगे और मेरे जैसे बन जाओगे। आदित्य डर रहा था। उसके दिमाग में बीरबल की बातें गूंज रही थी। दिल की रोशनी सबसे बड़ी रोशनी होती है। वह रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, अंधेरे का या रोशनी का। तभी उसकी आंखों में एक दृश्य आया, बीरबल का चेहरा। मुस्कुराता हुआ, प्यार भरी नजरों से उसे देखता हुआ। आदित्य, अपनी पहचान खुद लिखी जाती है, जन्म से नहीं। आदित्य कांप गया। उसने हिम्मत करके कुंड से हाथ हटाया। कालसूर चीख उठा, नालायक, तुम रोशनी की तरफ गए तो मर जाओगे। मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। उसी वक्त वहां जोरदार हवा चली। अध्याय 6, बीरबल का आगमन। कालसूर ने आदित्य को पकड़ लिया। तभी एक आवाज गूंजी। किसी की इच्छा को तोड़कर उसे अपना अनुयायी नहीं बनाया जाता। बीरबल और अकबर गुफा के दरवाजे पर खड़े थे। कालसूर दहाड़ा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? बीरबल बोले, अंधेरा रास्ता छिपा सकता है, मिटा नहीं सकता। तुम्हारे निशान हमेशा तुम्हारे पीछे चलते हैं। अकबर ने तलवार तानी, आदित्य को छोड़ दो, कालसूर। कालसूर ने ताकत का भंवर बनाया और हमला किया। गुफा ने लगी। आदित्य ने डरकर आंखें बंद की। लेकिन बीरबल ने शांत खड़े होकर कहा, आदित्य, निर्णय का समय आ गया है। तुम कौन हो, यह तुम्हारा दिल तय करेगा, तुम्हारा जन्म नहीं। आदित्य कांपते हुए उठा। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। उसकी हथेली चमकने लगी, नीली रोशनी पहले से ज्यादा तेज। कालसूर चिल्लाया, नहीं, तुम रोशनी की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। आदित्य चिल्लाया, मैं रोशनी चुनता हूँ। एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। कालसूर पीछे गिरा। उसकी काले जादू की ताकत टूटने लगी। बीरबल ने कहा, सच्चा जादू दंड में नहीं, दिल में होता है।
आदित्य ने अपनी पूरी शक्ति से कालसूर के अंधेरे को तोड़ दिया। तांत्रिक चीखते हुए धुएं में बदल गया। अध्याय 7। एक नई शुरुआत। गुफा रोशनी से भर गई। आदित्य बीरबल के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गया था। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, डर इंसान को गिराता नहीं, परखता है। अकबर ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने खुद को जन्म से नहीं, कर्म से साबित किया है। आदित्य मुस्कुराया। उसके अंदर एक नई ताकत थी, जो किसी अंधेरे या जादू से ज्यादा बड़ी थी। अपनी पहचान खुद चुनने की ताकत। सीख। हमारा जन्म चाहे जैसे भी हालात में हुआ हो, लेकिन हमारी पहचान हमारे फैसले तय करते हैं। अनाथ आदित्य ने भी यही सीख कर ली कि रोशनी हमेशा जीतती है, अगर दिल उसे चुन ले।